तो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो गाइज। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पे जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोरल एक्स 8 की जो है बिगिनर टू एडवांस लेवल पे एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम कोरल एक्स 8 को बिगिनर टू एडवांस लेवल पे स्टडी करते हैं। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने शेप टूल को जो है डिस्कस नहीं बल्कि ब्रीफली जो है डिस्कस किया, जो कि हमने 2 वीडियोस में लेक्चर में कन्वर्ट किया था। तो गाइज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आपको लेक्चर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से क्लिक करके आप ये सिंपली देख सकते हैं। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर फर्स्ट में शेप टूल पर राइट क्लिक करूँ तो हमें यहाँ से कुछ और ऑप्शन दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा जो है बिगिनर टू एडवांस लेवल है, तो हम यहाँ से जो है सारे एक्साइड टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो है 3 टूल्स को डिस्कस करेंगे, स्मूथ, स्मेयर एंड टूर टूल। बाकी अट्रैक्ट, रिपेल, स्मग और रफन टूल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल कि हम इस वीडियो में इन सारे टूल्स को कवर करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जो है इसको इन सारे टूल्स को एक ही दफ़ा समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो भाई सबसे पहले हम स्मूथ टूल्स को देखते हैं क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक रेक्टेंगुलर टूल लेता हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। गाइस रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ सिंपल जो है स्मूथ टूल को सिलेक्ट करते हैं। स्मूथ टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल जो है यहाँ से 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक टाइमिंग का ऑप्शन है, एक जो है यहाँ से आप देख सकते हैं निब साइज का है, और एक जो है पेन प्रेशर का है। तो गाइज आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हम यहाँ से जो है ये 70 पे क्लिक है। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले अपने निब को, ये जो कर्सर आपके पास, इसको लेके जाके जो है आपने इसके ऊपर जो है पॉइंट के ऊपर रखना है, और देख सकते हैं आप यहाँ से कुछ आपको हरकत दिखाई देगी और आपके जो है यहाँ से कर्व होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारे पास कर्व हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी टाइमिंग अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई हुई है मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ से जो है मेरे पास ये पॉइंटर कर्व हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये कर्व जब तक बढ़ता रहेगा जब तक जो है ये हमारे जो है साइज़ के मुताबिक नहीं आ जाएगा, जैसे हमारा ये रेज़र है। तो भाई देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा ये स्मूथ हो गया, ये इसे यही हमारा स्मूथ टूल है। इसमें अगर हम निब के साइज़ को इंक्रीज़ कर दें, तो यहाँ से अगर निब प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो देख सकते हैं हम क्या रिएक्शन निकलता है। तो भाई देख सकते हैं आप, यहाँ से मैंने निब प्रेशर को भी सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं ये जो है फास्टन जो है हमारे पास यहाँ से जो है स्मूथ जो है हो रहा है। अगर मैं इसके यहाँ से जो है इसको 100 पे क्लिक करके देखूँ, 100 पे क्लिक किया और यहाँ से मेरा रेज़र जो है यहाँ से काफ़ी बड़ा हो गया है, और यहाँ से जो है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और देखते हैं हमारे पास स्मूथ टूल हमें क्या कुछ दिखाई देता है। तो गाइज आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से जो है अभी ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था, क्योंकि ये टाइमिंग जो है कि स्लो की हुई है, तो इसकी वजह से जो है हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम ले रहा था। तो गाइज मैं इसको भी करके देखता हूँ यहाँ से जो है। तो गाइज यहाँ से भी थोड़ा सा मैंने कर लिया। तो गाइज इस तरह से आप जो अपने 4 कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल के। तो गाइज नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है वो है स्मेयर टूल। स्मेयर टूल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी यहाँ पे डायमीटर है, इसके अलावा यहाँ पे प्रेशर है, और यहाँ पे जो है स्मूथ स्मेयर है और पॉइंटी स्मेयर है, इसके अलावा और एक पेन प्रेशर है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्मूथ इसका जो डायमीटर है इसको हम पकड़ के सिंपल जो अगर हम नीचे करें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे दिखाई देगा। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे ऊपर करूँ तो कुछ ऐसे हो जाएगा, और अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, और अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। ये सब बात जो हमारे पॉइंटर की निब को अगर हम इस साइड पे रखेंगे तो ये हमारे पास इस साइड पे होगा, और अगर हम इस साइड पे करेंगे तो इस साइड पे होगा। तो भाई अब इसके बाद एक चीज़ है हमारे पास, ये है स्मूथ स्फेयर। मतलब कि कर्व जो है हमारे पास एक स्मूथ टाइप सा बनाएगा, निब टाइप सा नहीं बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास एक स्मूथ टाइप सा एक कर्व बन गया है। अगर मैं यहाँ पे करूँ पॉइंट स्मेयर पे तो एक ये पॉइंटर टाइप से एक स्मेयर बनेगा। आप देख सकते हैं इस वक्त एक पॉइंटर निब टाइप से एक स्मेयर बन गया। तो भाई ये है इसमें जो हम पॉइंटर वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब कि एक जो कर्व बना सकते हैं इस तरह से, और जो है एक स्मूथ स्मेयर बनाने के लिए आप जो है सिंपल जो है यहाँ पे रखें और ऐसे जो है आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर ले जाएं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा जब तक आप स्लो स्लो करते रहेंगे। तो भाई ये थे हमारे पास ये क्या कहते हैं इसे स्मेयर टूल। ये हमने स्मेयर टूल को भी डिस्कस किया। अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास, अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक पहले मैं इसे डिलीट कर लूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है गाइस, तो मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से इधर आ जाओ भाई। ठीक है गाइस, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपल जो है हमने सेलेक्ट करना है अपना थर्ड वाला ऑप्शन जो है ट्वेल्व टूल। ट्वेल्व टूल में भी गाइस कुछ इस तरह से इसका डायमीटर है, इसकी टाइमिंग है, और इसकी रोटेशन है क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो पहले मैं क्लॉकवाइज रोटेशन और जो है इसकी जो साइज़ है उसको मैं कम करके देखता हूँ। 70 में मैंने क्लिक किया तो हमारा जो है ये कर्सर टाइप जो है
कम हो गया। अब मैं यहाँ से सिंपल जो अपने माउस को राइट क्लिक पे क्लिक करके रखता हूँ तो हम रिएक्शन देखेंगे क्या हमारे साथ पेश आता है। तो मैंने इसका राइट क्लिक पेश किया तो गाइज ये देख सकते हैं हमारा जो है लाइन जो है वो ट्वर्ल हो गई है, यहाँ से बिल्कुल एक मकड़ी के जाले की टाइप सी हो गई है। अब क्योंकि हमने ये वाला सिलेक्ट किया था क्लॉकवाइज टाइप पे तो ये इस साइड पे रोटेट किया है। अगर हम इसको करें एंटी क्लॉकवाइज ट्वर्ल पे तो यहाँ से मैं इसको रख के दोबारा से करता हूँ तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ से मेरा ये एंटी क्लॉकवाइज पे ट्वर्ल हो गया। अगर अब मैं यहाँ से इसको एंटी क्लॉकवाइज पे करूँ तो ऐसे हो गया, और मैं अब यहाँ से क्लॉकवाइज पे सिलेक्ट करके यहाँ से करूँ तो ये हमारा क्लॉकवाइज पे हो गया। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से कितना बेहतरीन डिज़ाइन है। अगर हम ये ऐसा डिज़ाइन मतलब खुद डिज़ाइन करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लगता है। और अब मैं यहाँ से इसका साइज़ जो है 100 पे क्लिक करके देखता हूँ। 100 पे मैंने इसे क्लिक किया तो अब मैं यहाँ से इसको क्लॉकवाइज देखते हैं कैसा बनता है। काफ़ी बड़ा बन गया। और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज पे अब देखता हूँ कि कैसा बनता है। तो गाइस ये हमारा काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतरीन सा लुक देता है ये वाला पॉइंट टूल। अब यहाँ से हम पेन प्रेशर जो है कुछ इजाफी काम तो करता नहीं है, तो देख सकते हैं आप यहाँ से हम जितने मर्जी चाहें इसमें मकड़ी के जाले टाइप से बना सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो। गाइज़ इसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको समझने को समझ आ सके। तो गाइज़ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर से ज़रूर इंतज़ार कीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।